डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 6 इक्विलिब्रिया, और आज हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। तो हम इसको एग्जांपल के साथ कवर करेंगे, लेकिन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चैप्टर का आइडिया दे दूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दूँ। चैप्टर नेम है इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया ये वही लफ्ज़ है जिसको हम बैलेंस या इक्विलिब्रियम से को हमारे जहन में जो लफ्ज़ आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रिया में भी हम केमिकल रिएक्शंस को इन अ बैलेंस स्टेट पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में, और जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इस पूरे चैप्टर में इक्विलिब्रिया को या हम फिज़िकल और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को इनको हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें सब्सटेंसेस रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने वाली चीज़ों को, सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके नतीजे में बनने वाली चीज़ जो प्रोडक्ट बनती है यानी जो बनने वाली चीज़ है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस रिएक्शन में देखें NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो दो चीज़ें हमारे पास बन रही हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन होता क्या है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, तो उन रिएक्शंस को हम कुछ और नाम देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, या अगर हो भी जाएं तो वो कुछ टाइम के बाद दोबारा बनने वाली चीज़ रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल। तो इन्हीं की डिटेल हम यहाँ, हमारा ये पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन यही कुछ है। In a chemical reaction, reactant react to give products. Reaction will continue until all the reactants or one of the reactant is converted into product. For example, हम कहेंगे इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड NaCl it react with सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दोनों एक्वस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, और बनने वाली चीज़ हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में आती है और एक लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में जो बनेगी वो सिल्वर क्लोराइड AgCl, और जो लिक्विड फॉर्म में होगी वो है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये रिएक्शन आप इसको गौर करें, इसको मैंने एक एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दैट एरो इज सिंगल, यानी सिंगल एरो विद एन एरो हेड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो कि दिस चेंज इज़ इरिवर्सिबल चेंज, और ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब क्या है? इसके मीनिंग है कि ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्टेंट्स इन्होंने रिएक्ट किया, ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सो इस रिएक्शन को हमने सिंगल एरो से लिख दिया और इसको हम नाम दे देंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन एंड इफ स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड, यानी कब कंप्लीट होगा? जब सारी की सारी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट NaCl और सिल्वर नाइट्रेट ये हमारी क्या हो जाएंगी? यूज़, और कन्वर्ट हो जाएंगी किस में? प्रोडक्ट में। या फिर हम कहेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन नो रिएक्टेंट्स आर अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ऑल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इस चेंज को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें, हम कहेंगे इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये देखें, ये रिएक्टेंट्स ये है और ये बन गए प्रोडक्ट्स सिल्वर नाइट्रेट। डायरेक्शन को गौर करें कि ये रिएक्शन अगर हम देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये आगे ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट बन गई। क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्ट बन गई हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। और अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं और बनने वाली चीज़ प्रोडक्ट हमारी राइट साइड पे है, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, या फिर इसका नाम होगा इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये तो हमारा एक केस था कि जिसमें रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया सिंगल एरो के साथ। अब क्या होता है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिएक्शन, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, मीनिंग कि ऑल रिएक्टेंट्स आर not convert all reactants are converted into products at the same time। थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट्स दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में।
इसको हम बोलते हैं रिएक्शन डज नॉट गो टू कम्प्लीशन, कि प्रोडक्ट जो बन जाती है वो दोबारा रिएक्ट करना शुरू हो जाती है, रिएक्ट करने के बाद वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे केस में हम कहते हैं रिएक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। कैसे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट्स दोबारा उन्होंने आपस में जो प्रोडक्ट की स्पीशीज़ जो बनी है वो दोबारा रिएक्ट करेंगी, रिएक्ट करने के बाद वो फिर रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो इस चेंज को हम कहते हैं रिवर्सेबल चेंज या रिवर्सेबल रिएक्शन। डिफाइन हम ऐसे इसको कैसे करेंगे, हम कहेंगे रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू गिव द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। और डबल एरो को भी हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये नीचे एग्जांपल है, इसमें देखें नाइट्रोजन प्लस 1 mole of nitrogen, it react with 3 mole of hydrogen under given conditions. Conditions क्या हैं, 400 डिग्री सी टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें हमने कैटलिस्ट के तौर पे मेटल को यूज़ किया है, वो है Fe आयरन। तो यहाँ ये दोनों चीज़ों ने रिएक्ट किया, इन्होंने बना दिया अमोनिया, और अमोनिया के हमारे पास आए हैं 2 moles। और इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल स्केल पे अमोनिया की प्रेपरेशन को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सेबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, और ये एरो, ये वाला जो हाफ एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अमोनिया बन गई। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगी, ये बैकवर्ड एरो ये जो इधर है, और दोबारा ये N2 और 3H2 बना देगी। यानी ये वो रिएक्शन है जो कि कंप्लीट हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो बन गई है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से हम कहेंगे ये कंप्लीट नहीं है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना दें उसको हम कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन, और उस चेंज को हम कहते हैं रिवर्सेबल चेंज। तो इसी रिएक्शन में ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen gas under the given reaction conditions, मैंने बता दी what are the reaction condition, 400 degree C temperature, 200 atmospheric pressure and catalyst iron in a closed container. It gives 2 mole of ammonia gas. After its formation, ammonia gas decomposes to give the reactants back. Reaction never goes to completion. At any time, all the 3 species are simultaneously present in the reaction mixture. और वो स्टेट जिसमें ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली रिएक्शन स्टेट में प्रेजेंट होंगी, इस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और हमारा जो चैप्टर है उसका भी यही नेम है इक्विलिब्रिया। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, कि साइमल्टेनियसली हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर जो कंटेनर है उसमें प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट दोबारा कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे दोनों जो कंडीशंस हैं, यानी आपके पास प्रोडक्ट भी होंगे रिएक्टेंट भी होंगे, तीनों चीज़ें रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होंगी, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सेबल रिएक्शन हाउएवर गोज़ टू कम्प्लीशन, यानी हम एक रिवर्सेबल रिएक्शन है उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, हम उसको अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट साइड पे भी रोक सकते हैं और रिएक्टेंट साइड पे भी रोक सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें विदड्रॉ करना होगा हमारे किसी भी रिएक्टेंट को। एक और एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाती हूँ। एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये नीचे आपको ये रिएक्शन लिखा हुआ है येलो बार में, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, व्हेन इट इज़ हीटेड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में ये हमारे पास आता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट। अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस वक्त ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल, क्योंकि इसको हमने किससे लिखा है, डबल एरो। यानी इसका क्या मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये क्लोज्ड कंटेनर में है हमारे पास, ये बनी हुई है, थोड़ी देर बाद ये दोबारा रिएक्ट करेगी और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा इसमें प्रोडक्ट में CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लें, यानी हम इसको स्टॉप कर दें एक स्टेज पे या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कंडीशन तो ये है कि हमें ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन कंटिन्यू करना होगा, कि हम कंटेनर को जो क्लोज है उसकी बजाय ओपन कर दें, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है वो स्किप आउट हो जाएगी, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ओनली कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं है जिससे हम इसको रिएक्ट कराएं और ये दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना दे।
तो इसको हम कैसे देखेंगे? अ रिवर्सिबल रिएक्शन हाउएवर गोज टू कंप्लीशन इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विदड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और बीइंग अ गैस, क्योंकि गैस है ये escape हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग टू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इस रिएक्शन को अगर हम ओपन कंटेनर में करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड विल escape into the atmosphere as soon as it is formed and the reaction is forced to go to completion, क्योंकि बचेगी नहीं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड ही होगी, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो रिएक्शन हम कहेंगे कंप्लीट हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. इसका अभी रिमेनिंग पार्ट है कि किस तरह से फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो किस तरह से इन चेंजेस पे इफ़ेक्ट करती हैं या उनका क्या इफ़ेक्ट आता है, उसको इंशाल्लाह इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.